क्या सेंधा नमक सच में बीपी को कंट्रोल करता है? सेंधा नमक अगर हम डेली यूज़ में कुकिंग में अपने यूज़ करें तो हमारे लिए कितना यूज़फुल है? क्या सेंधा नमक को हम आयोडाइज साल्ट से रिप्लेस कर सकते हैं? और अगर सेंधा नमक हम रेगुलर यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा अमाउंट में तो हमारे शरीर में क्या क्या उससे नुकसान हो सकते हैं? तो ये सभी जानकारी आयुर्वेद के अनुसार अगर आपको जाननी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, मेरे साथ बने रहिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए, जिससे कि आपको हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल हिमायन आयुर्वेदा में। सेंधा नमक, जिसको हम रॉक साल्ट भी कहते हैं, ये क्रिस्टल है सोडियम क्लोराइड का। ये एक मिनरल फॉर्म है जिसमें 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है और रिमेनिंग जो 2% है उसमें इसमें मैग्नीज, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद में भाव प्रकाश ने इसका डिस्क्रिप्शन देते हुए कहा है, सेंधा लवणम स्वादु दीपन पाचनम लघु स्निग्धम रुच्यम हिमम वृश्यम सूक्ष्मम नेत्रम त्रिदोषहत। मतलब सेंधा लवण जो है स्वादु है, टेस्ट में अच्छा होता है। दीपन पाचन, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे मेटाबॉलिज्म है, हमारी भूख को बढ़ाता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। लघु होता है, हल्का होता है। स्निग्धम मतलब सॉफ्टनिंग, हमारे शरीर में सॉफ्टनेस करता है, ड्राइनेस नहीं करता है। रुच्यम, खाने में रुचि पैदा करता है। हिमम, हिमम मतलब ये जो है कूलिंग इफेक्ट देता है। ये एक ऐसा नमक है, अदर जो देखा जाए आयुर्वेद के अनुसार वो कहा गया है कि उनका नेचर उष्ण होता है, बट जो सेंधव लवण है उसके लिए कहा गया है ये हिमम मतलब कूलिंग इफेक्ट देता है, तो जिसकी वजह से हम इसको एज ए एंटी एसिड भी यूज कर सकते हैं। वृश्यम है मतलब कि ये जो स्पर्म काउंट है उसको बढ़ाने में भी हेल्प करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हेल्प करता है। सूक्ष्म है मतलब कि ये जो माइक्रो चैनल्स होते हैं, हमारे जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जो छोटे छोटे चैनल्स होते हैं उसमें भी जाने की इसकी काबिलियत है। नेत्रियम, ये आंखों के लिए भी अच्छा है। और फिर लास्ट में है त्रिदोषत, मतलब कि जो आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ तीनों दोष कहे गए हैं उसको भी ये शरीर में बैलेंस करता है। जो हमारे आचार्य हैं चरक, सुश्रुत, उन्होंने भी इसका अपना डिस्क्रिप्शन दिया है। अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान चैप्टर 6 में ये कहा गया है कि ये हृदयम है, हृदय के लिए अच्छा है। उसी तरह से चरक ने भी इसका बहुत अच्छी तरह से डिस्क्रिप्शन दिया है। तो आयुर्वेद में सेंधव लवण एक अपना अलग स्थान देता है कि जो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारी जो मेटाबॉलिज्म है उसको बैलेंस करके रखता है और हमें स्वस्थ प्रदान करता है। जैसा कि मैंने अभी बताया, ये दीपन पाचन है तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है, डाइजेशन को हेल्प करता है कि खाना जिससे हम जो खाएं उसको अच्छी तरह से पचा सकें। उसी तरह से कूलिंग इफेक्ट होने की वजह से, जैसा मैंने अभी बताया, कि ये एंटासिड की तरह भी हम इसको यूज़ करते हैं। रिसर्च में ये पाया गया है कि इसमें एंटी फ्लैटुलेंट गुण भी होते हैं, मतलब कि पेट में गैस बनना, भारीपन होना, दर्द होना, जो पेट फूलने जैसे जो शिकायत है उसको भी ये कम करता है। इसके लिए हम जो अदरक का टुकड़ा होता है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा आप ले लीजिए, उसको भून लीजिए, उसमें आप सेंधा नमक मिला के खा लीजिए, खाने के साथ खा सकते हैं। तो उसकी वजह से जो पेट में भारीपन है, फूलना है, दर्द होना है, ये भी ठीक हो जाता है। अब हम ये जानेंगे कि जो क्या क्या मिथ्स हैं कि ये सच में क्या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। आयुर्वेद में इसको त्रिदोष शामक कहा गया है, मतलब ये तीनों दोषों को ठीक करता है। उसी तरह से हमारी बॉडी में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो बीपी ही क्यों ना हो। लेकिन अगर हमारा डाइट सही नहीं है, हमारी लाइफस्टाइल सही नहीं है, तो अगर आप सोचें कि अगर आपने नॉर्मल साल्ट की जगह सेंधा नमक लिया है तो यह आपका मिथ है, ये सही नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली बीपी को कंट्रोल नहीं करता है। तो इसलिए आपको अपनी डाइट, अपना लाइफस्टाइल ये भी मेंटेन करना ज़रूरी होता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसा कि अभी बताया, मैग्नीज, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, जो हमारी हार्ट की पंपिंग के लिए, हमारे हार्ट के लिए अच्छा है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट डायरेक्टली इसके ऊपर डिपेंड होना कि आप सेंधा नमक खा रहे हैं तो अगर आपका बीपी कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल करना है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। आपको जो है अपनी लाइफस्टाइल और डाइटरी चेंजेस भी करनी पड़ेंगी। दूसरा ये है कि क्या हम सेंधा नमक को डेली कुकिंग में रेगुलर यूज़ कर सकते हैं।
अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ नहीं है, जैसे कि आयोडीन डेफिशिएंसी नहीं है, क्योंकि इसमें आयोडीन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, तो आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। आप अपने डाइट में सेंधा नमक रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके आयुर्वेद में बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स बताए गए हैं। ये वात पित्त कफ का जो है बैलेंस करके रखता है, हमारे जो है रुचि बढ़ाता है खाने में, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, माइक्रो चैनल्स में जाता है, ठंडा होता है, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो अगर आपको कोई अदर रिलेटेड इश्यूज़ नहीं है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, तो आप इसको रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। तीसरा ये है कि इसमें क्या आयोडीन पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। इसमें आयोडीन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, तो अगर आपको आयोडीन रिलेटेड डेफिशिएंसी है, आयोडीन की डेफिशिएंसी है, तो आप इसको कम्प्लीटली इसके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसमें आयोडीन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। और हमारे लिए आयोडीन, जैसा कि अभी आपको पता है कि हमारे हेल्थ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपको आयोडीन जो है डेफिशिएंसी है, तो आप इसको कम्प्लीटली इसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। आप जो है आयोडाइज्ड नमक भी लीजिए और सेंधा नमक भी हाफ प्रोपोर्शन में आप जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट कम्प्लीटली इसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। हमारे शरीर में अगर सोडियम की कमी हो जाए तो बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हमें मिलने को, देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि सीजर्स हो जाते हैं, कन्वल्जन्स हो जाते हैं, और एक बीमारी होती है जो ब्रेन रिलेटेड, मेंटल अदर डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, पुअर स्लीप होती है, आप जो है आपका जो बैलेंस है वो लड़खड़ाता है, आपको ऐसा लगता है अभी आप गिर जाएंगे, और आपको कंसंट्रेशन में भी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपके शरीर में सोडियम की कमी है, तो क्योंकि ये सोडियम क्लोराइड है, तो आपकी जो डेफिशिएंसी हो रखी है सोडियम की, तो उसको भी ये ठीक करता है। तो अगर आपके शरीर में ये, जब आप जांच कराएंगे, अगर आपके शरीर में सोडियम की कमी आ रही है, तो आप इसको ले सकते हैं, आप इसको अपनी डेली कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा सोडियम की जो डेफिशिएंसी है उसको ठीक करने में। इसको जो है मधुरम भी कहा गया, इशितम मधुरम। वैसे जो सैंधव लवण है, जो लवण होता है उसमें तो नमक होता ही है, बट इसको आयुर्वेद में चरक ने इसको इशित मधुरम कहा है। इशित मधुरम मतलब थोड़ा सा ये हल्का मधुरम भी होता है। तो ये अपना जो कूलिंग इफ़ेक्ट है, स्निग्धम इफ़ेक्ट है, ये सब उसके कारण ये देता है। अब हम ये जानेंगे कि अगर हम सेंधा नमक, हम सोच रहे हैं कि सेंधा नमक अच्छा है, उसको कितना भी यूज़ कर लो। कुछ लोग ये सोचते हैं कि सेंधा नमक कुछ हार्मफुल इफेक्ट नहीं करेगा, बीपी को नहीं बढ़ाएगा, तो वो कुछ ज़्यादा एडिशन डाल देते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि सेंधा नमक अगर हम ज़्यादा मात्रा में डालेंगे तो क्या होगा। सेंधा नमक अगर हम ज़्यादा मात्रा में डालेंगे तो कहीं ना कहीं आपका बीपी भी बढ़ाएगा। और इसमें जो है सोडियम होता है, जहाँ सोडियम होता है वहाँ वाटर का रिटेंशन होता है, मतलब वाटर वहाँ पे आता है। तो क्या होगा कि वाटर रिटेंशन होगा, तो आपके शरीर में जो है पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपके शरीर में सूजन देखने को मिल सकती है। उसी तरह से ये सोडियम क्लोराइड है, तो अगर आपके शरीर में जो क्लोराइड मिनरल है उसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसको हाइपर क्लोराइड कहते हैं, तो उसकी वजह से आपके शरीर में थकान, कमजोरी महसूस होने लगेगी। तो इसको जो है अगर आप बैलेंस अमाउंट में लेते हैं, मतलब कि मॉडरेट अमाउंट में, जितना कि 3.5 ग्राम पर डे के हिसाब से लेते हैं, तो मतलब 1 चम्मच के हिसाब से, जो बड़ा चम्मच होता है, तो क्या होगा कि आपके शरीर में कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होगा, और जो है आपकी बॉडी बैलेंस रहेगी, आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। बट जो इश्यूज़ अभी बताए हैं कि अगर आपको आयोडीन की डेफिशिएंसी नहीं है, अगर आपको सिर्फ बीपी पे इसके लिए बीपी कंट्रोल करने के लिए इस पे डिपेंड रहना है, तो वो भी ठीक नहीं है। तो इस वीडियो में यही बताना चाहा था कि सेंधा नमक हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, और अगर हम उसको, जो मिथ्स हैं उसको बताने की कोशिश की थी, उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश की थी कि क्या क्या मिथ्स हैं और उस पर हम कैसे अपना हेल्थ जो है मेंटेन रख सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए। आप हमसे फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।